Hello friends, my name is Seema Pramod Yadav. I am a D Pharma student. I am studying from Book with Teacher app and book. Today I am going to explain you about an interesting topic, that is the packaging material. Now I will start the packaging material. The packaging process is employed to maintain the therapeutic effectiveness of pharmaceutical as the packaged product retain their potential till their कंजप्शंस मीन्स हमारी जो पैकेजिंग प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें जो हमारा जो ड्रग्स है उसकी जो चिकित्सक प्रभाव है उसको हमें क्या करना रहता है, उसके अंदर वो हमारी बनी रहे। जब जो उसका पावर है वो हम तक जब तक वो ड्रग्स पहुंचता है तब तक हमारा वो पावर उसके अंदर क्या रहे, बना रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस ड्रग्स को पैकेजिंग करना पड़ता है। जो उसे पैक करने का तरीका, उसके होते कंटेनर, क्लोजर, कार्टून एंड बॉक्स। जो कंटेनर है वो एक प्रकार का पात्र, एक पतीला होता है। जिस प्रकार से हमें जो बर्तन होता है वैसे ही ये कंटेनर एक बॉटल के रूप में होता है, उसे हम कहते हैं ये कंटेनर। कंटेनर है वो विच होल्ड द ड्रग्स, मतलब फार्मास्यूटिकल ड्रग डोजेज फॉर्म, मतलब जो हमारा डोजेज फॉर्म है जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सारे जो भी डोजेज फॉर्म है हमारे, उन सभी को क्या करके रखता है, होल्ड, मतलब उन सभी को पकड़कर रखता है, वो हमारा वो होता है वो कंटेनर। फिर सेकेंड है हमारा क्लोजर। जो क्लोजर है वो पार्ट ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द कंटेनर। वो ऐसा डिवाइस है जो कंटेनर को ओपन और क्लोज, मतलब बंद और चालू दोनों करता है। फिर हमारा थर्ड वन है कार्टून। जो कार्टून है वो एक कार्डबोर्ड से बना होता है या फिर किसी लकड़ी के बोर्ड से बना होता है। ये जो कार्टून है वो हमारा एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन होता है, जो हमें इन्वायरमेंट हजार्ड, मतलब जो हमारे पर्यावरण से जो भी हार्म या जो कुछ भी है वो पर्यावरण से उनसे बचाने के लिए हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट, मतलब सुरक्षा देता है, वो होता है हमारा कार्टन। उसके बाद है फोर्थ वन है बॉक्स। इट इज मेड अप ऑफ अ थिक कार्डबोर्ड, मतलब ये एक बड़े कार्डबोर्ड से मतलब काफी मोटा, मीन्स ये प्राइमरी प्रोटेक्शन से ये हमारे प्राथमिक सुरक्षा देती है हमारे ड्रग्स को। तो इसके लिए ये जो होता है वो काफी थोड़ा सा थिक कार्डबोर्ड से क्या होता है, इसको बनाया जाता है ताकि वो हमारी चीजों को क्या, जो हमारा ड्रग्स है उसको क्या कर सके, सुरक्षा दे सके। जैसे कि हमें ठंडी लगती है तो हम एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा उस प्रकार से पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हमें प्रोटेक्ट मिले, मतलब हमें सुरक्षा मिले। इसी प्रकार से हम ड्रग्स को हमें जब खाना होता है तो वो हमें हार्मफुल ना करे, क्योंकि उसकी काफी प्रोसेस होते हैं। पहले वो बनता है, फिर पैक करते हैं उसे, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर मेडिकल्स पे आता है, मतलब काफी प्रोसेस होती है। तो इसकी वजह से उन्हें हम इन चारों चीजों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो हम तक आने तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म ना हो। देन है जो हमारा ये है एक बॉटल, इसमें है ये क्लोजर, लाइनर, लैंडिंग एंड कंटेनर। जो बॉटल होता है, जो ये ढक्कन होता है, इसे हम कहते हैं क्लोजर। और इस ढक्कन के अंदर एक, आप लोगों ने देखा होगा कागज का या फिर एल्युमिनियम का, उसका एक पेपर जैसा होता है गोल का, वो होता है लाइनर। फिर उसके बाद ये होता है, ये जो बॉटल्स होती है इसे हम कहते हैं कंटेनर। और इस बॉटल्स के ऊपर ये जो राउंड्स का एक ऐसा शेप्स होता है, उसे हम कहते हैं लैंडिंग। क्लोजर, लाइनर, लैंडिंग एंड कंटेनर्स, ये है हमारे बॉटल्स का इंट्रोडक्शन। फिर अभी ये जो क्लोजर और कंटेनर है, इन दोनों के कुछ डिजायरेबल फीचर्स, मीन्स कुछ विशेषता होती है कि मतलब हमें किस प्रकार के क्लोजर को और कंटेनर को हमें चुनना चाहिए। तो जो कंटेनर है वो सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना चाहिए, मीन्स कि जो हमारा कंटेनर है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे हम केयरफुल्ली भर सके, उसके अंदर जो ड्रग्स है उसे केयरफुल्ली भर सके, और हमें जब खाना है तो हम केयरफुल्ली निकाल सके, ना कि ऐसा हो कि थोड़ी सी निकले, ज्यादा निकल जाए, या मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि वो हम उसे आसानी से खाली भी कर सके, भर भी सके। और उसे ट्रांसपोर्टिंग में जब उसे बहुत दूरों तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उस प्रकार से भी हमें क्या आसानी से वो, मतलब इस प्रकार का हमें जो कंटेनर है उसे क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। फिर सेकेंड जो है वो हीट ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, मतलब जो हीट, जो गर्मी होती है उससे क्या होनी चाहिए, ऐसा क्लोजर
ऐसा कंटेनर नहीं होना चाहिए कि वो हीट से क्या हो, खराब हो जाए या पिघल जाए, ऐसा कंटेनर हमें नहीं चूज करना चाहिए। फिर है वो नॉट रिएक्ट विथ प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमने प्रोडक्ट्स, जो हमारा हमने जो भी उसमें प्रोडक्ट्स लिया है, जो भी ड्रग्स हमने लिया है, वो क्या रिएक्ट नहीं होना चाहिए उस कंटेनर के साथ। इस प्रकार का कंटेनर हमें चूज करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द मेडिकामेंट, मतलब जो हमने मेडिकामेंट, जैसे पैरासिटामोल हमारा एक ड्रग्स है, वो एक मेडिकामेंट, तो उसकी जो स्थिरता है, मतलब जो वो एकदम जो एक्चुअल इफेक्ट है उसका, वो एक्चुअल इफेक्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसा जो कंटेनर है वो हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। लो इन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में बहुत ज्यादा भी हैवी कॉस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इस प्रकार का कॉस्ट होना चाहिए कि वो आसानी से सभी लोग क्या कर सके, उसे यूज कर सके। देन है सरफेस ऑफ कंटेनर शुड बी यूनिफॉर्म फॉर इजी लेबलिंग, जो उसका सरफेस होता है कंटेनर, अभी ये बॉटल है, इसका जो सरफेस है वो बहुत इजीली होना चाहिए, ना कि जैसे मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम अगर पेपर स्टिक करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हम लेबल कर सके वो प्रॉपर ही लेबल कर सके। ये था हमारा कंटेनर की डिजायरेबल फीचर्स। देन सेकंड है हमारा डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोजर। जो क्लोजर है सेम जो कंटेनर्स के डिजायरेबल फीचर्स है, दैट इज वही क्या है, हमारे क्लोजर्स की डिजायरेबल फीचर्स है। फर्स्ट पॉइंट, सेम गिव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड क्लोजिंग इन स्टोरेज, मतलब रखने के लिए, क्लोज करने के लिए या ट्रांसपोर्ट जो भी है वो सफिशिएंट होने चाहिए, हमें आसान होने चाहिए। फिर इसका एक सेकेंड पॉइंट है इनफ इलास्टिसिटी एंड हार्डनेस। इलास्टिसिटी में लचीता, और जो हार्डनेस मतलब जो कठोर, वो जो ढक्कन, मतलब ये ढक्कन होता है तो इसके लिए थोड़ा कठोर होना चाहिए, ताकि उसे हम बंद करें, ना कि अगर कठोर नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट या फिर बहुत नरम सा होगा, तो फिर उसे पैकिंग करने में या फिर कहीं लाने में या फिर हमसे ही वो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से अगर खुल गया तो वो दवा क्या हो जाएगी, पूरी स्प्रेड हो जाएगी। दैट वाई उसे हार्डनेस होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट से है हमारा विथस्टैंड हीट ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, मीन सेम पॉइंट्स की, मतलब गर्मी से वो हमें मतलब वो होना चाहिए, ताकि वो गर्मी से क्या हो, खराब वो ना हो पाए, खराब ना हो जाए। नॉट रिएक्ट विद प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट लॉस ऑफ द प्रोडक्ट बाय वोलाटाइलाइजेशन, मतलब जो क्लोजर है, ये इसका एक पॉइंट है कि ऐसा होना चाहिए हमारा जो क्लोजर है कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी वोलाटाइजेशन मीन्स जो वेपर होता है, मतलब जो गैस के थ्रू कभी कभी कोई चीजें किसी मेडिकामेंट्स की जो होती है वो मीन्स उड़ती है, तो वो वैसा हमारा क्लोजर नहीं होना चाहिए कि वो हमारा जो एक्चुअल ड्रग्स है वो उड़ जाए, ऐसा हमारा क्लोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर ड्यूरिंग प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, और ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के लिए हमें वो इजी हो, ऐसे क्लोजर्स को हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। हम जैसे अभी हम खाने को पैक करते हैं, तो उसे पैक करने के लिए भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के टाइप होते हैं। कोई एल्युमिनियम फॉइल्स उसमें पैक्स करता है, या फिर कोई प्लास्टिक के टिफिन में, या फिर कोई एल्युमिनियम के टिफिन में, मतलब सब अपने अपने तरीके से अपने जो खाना है उसको सफर पर ले जाने के लिए पैक करते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा ड्रग्स है उसे भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार से क्या करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। उसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ ग्लास, second one is the plastic, third one is the metal and fourth last one is the rubber। तो अभी इन चारों के बारे में मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन है हमारा ग्लास। जो ग्लास है उसे हम 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं 3 चीजों को, दैट इज द सिलिका SiO2 एंड सोडा S Na2CO3 एंड थर्ड वन इज अ लाइमस्टोन। इन तीनों को हम क्या करते हैं, 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, ग्लास मिलता है। क्या मिलता है, ग्लास। जो ग्लास है उसके कुछ टाइप्स है, जो 6 टाइप्स के ग्लास है। फर्स्ट वन है हमारा टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप सेकेंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप थर्ड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 टाइप NP नॉन पैरेंटल ग्लास, टाइप 5 कलर्ड ग्लास, जो कलर्ड ग्लास होते हैं दैट्स, एंड 6th वन इज अ न्यूट्रल ग्लास। और अभी जैसे हमने ये ग्लास के टाइप्स देख लिए, अब हमें ये ग्लास लेना है तो कुछ इसकी क्राइटेरिया मीन्स होती है, कुछ इसकी मापदंड मीन्स मतलब कुछ रूल्स, कुछ लॉ होते हैं कि हमें हाँ इस प्रकार के ही ग्लास को क्या करना है, चुनना है। दैट इज द फर्स्ट वन है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है हार्डनेस, मतलब जो उसकी ग्लास की हार्डनेस है, मतलब ऐसा सॉफ्ट ग्लास नहीं लेना है कि वो तुरंत ही क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। वैसे तो ग्लास नॉर्मली इसका ये जो डिसएडवांटेज है वो ग्लास का यही होता है कि वो
नॉर्मली ब्रेकेबल होते हैं, बट फिर भी हमें ऐसा ग्लास चूज करना चाहिए जो हार्ड हो ताकि वो इजिली ब्रेक ना हो। सेकेंड है हीट। इन्वायरमेंट की जो गर्मी होती है, हीट जो होती है, उससे क्या हो, ग्लास पिघले ना, ऐसे ग्लास को हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। और उसका जो कॉस्ट है वो मे बी लो ऑफ कॉस्ट या फिर हमें सफिशिएंट हो सके, ऐसे ग्लास को हमें क्या करना है, चूज करना है। हैंडल टू कन्वीनियंस, मतलब हमें आसानी से हैंडल्स होने चाहिए। एंड स्टेबिलिटी, और उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी होनी चाहिए। ग्लास के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि एडवांटेज में हम ले सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हमें उसके आर पार दिखाई दे सकता है। और जो लाइट, टेम्परेचर, इन सब चीजों से क्या करता है ग्लास, हमें जो हमारा मेडिकामेंट है उसको क्या करके रखता है, बचा के रखता है, जो ग्लास है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ग्लास का हो सकता है कि ये ब्रेकेबल होता है, मतलब बहुत ही आसानी से अगर थोड़ा सा भी धक्का लगा तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये अल्काली, मतलब इसकी जो नेचर है वो, जो अल्काली नेचर है वो हमारे ड्रग्स में आ सकते हैं। इसके लिए एक अम्बर्ड ग्लास का उपयोग किया जाता है, जो कलर ये ब्राउनिश कलर्स के होते हैं, उस अम्बर्ड ग्लास का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर से वेट प्रोसेसिंग लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन से, काफी लॉन्ग कार्बन चेन से क्या होता है, ये बना होता है। इसकी जो क्राइटेरिया है, मीन इसकी जो रूल्स लॉ जो है वो है स्टेबिलिटी, मतलब स्थिर होना चाहिए। कंपैबिलिटी विद द कंटेंट्स के साथ कंपैरेबिलिटी होना चाहिए। मॉइस्चर प्रूफनेस, मतलब जो मॉइस्चर, जो नमी है उसके साथ मॉइस्चर प्रूफनेस होना चाहिए। रेसिस्टेंट टू कोएरेशन बाय एसिड और बेस, भास्म और क्षार की जो वो चीजें हैं वो प्लास्टिक्स में क्या होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए, वैसे हमारा क्या होना चाहिए, प्लास्टिक्स होना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब हमारा जो वातावरण है, तापमान है, वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उसे वो झेलने वाला हो, ऐसा प्लास्टिक हमें चूज करना चाहिए। कॉस्ट फ्रेंडली, सेम कॉस्ट है उसका होना चाहिए। और ग्रीस प्रूफनेस, मतलब उसकी जो स्टिकीनेस है वो स्टिकीनेस नहीं होना चाहिए। जो प्लास्टिक है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक टाइप। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो होता है बिकम फ्लेक्सिबल ऑन हीटिंग बट डू नॉट बिकम फ्लूइड, मतलब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसे हम एक बार गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, बट उसके बाद हम अगर उसे दोबारा गर्म करेंगे तो वो अपने वापस से वो पिघल नहीं सकता है। बट जो थर्मोप्लास्टिक से वो सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड ऑन हीटिंग एंड अगेन हार्डन ऑन कूलिंग, मतलब इसे अगर हम जब इसे एक बार हम गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब इसे वातावरण का ठंडा, मतलब जब वो ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। लेकिन जब इसे वापस गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वापस से मतलब मेल्ट हो जाता है। मतलब जो थर्मोसेटिंग है उसको हम दोबारा द्रव रूप में गर्म करने पर नहीं कर सकते हैं, बट जो थर्मोप्लास्टिक है उसको दोबारा गर्म करने पर वो द्रव रूप में आ सकती है। ये होते हैं प्लास्टिक्स के टाइप। देन हमारा थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर पैकेजिंग बिकॉज रिएक्ट विथ प्रिपरेशंस, मतलब जो मेटल्स है ये वेरी पॉपुलर नहीं है। यूज तो हम करते हैं, इसे हम यूज करते हैं, बट वेरी पॉपुलर नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट इज द रिएक्ट विथ प्रिपरेशंस, मतलब जो हमारे ड्रग्स के साथ ये रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? इसके जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स है वो कभी कभी हमारे जो ड्रग्स में है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए हम मेटल्स को क्या करते हैं, बहुत ही नॉर्मली यूज करते हैं। नॉर्मली यूज किस प्रकार से करते हैं? थिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील्स एंड एल्युमिनियम कंटेनर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्राइटेरिया, इसकी जो रूल्स वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब जो माइक्रोबियल, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो भी जीव होते हैं वो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो वैसे मतलब उसको कंटामिनेट ना कर सके, उस प्रकार के मेटल्स को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट से हमारा केमिकल कंपैटिबिलिटी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, मतलब केमिकल भी किसी प्रकार का रिएक्शंस मेडिकामेंट्स में मतलब नहीं होना चाहिए उस मेटल्स का। इस प्रकार के मेटल्स को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। एंड थर्ड वन पॉइंट है मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा वातावरण चेंज होता है, उसे हमें क्या उस प्रकार के वो उस टेम्परेचर को झेल सके, इस प्रकार के मेटल्स को हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए।
फिर लास्ट वन हमारा पॉइंट से रबड़, रबड़ मेड अप फ्रॉम द रबर कंसिस्ट latex. Rubber closure mainly used to the vials, multi-dosage containers, IV fluids, intravenous fluids. मीन्स जो रबड़ है वो नेचुरल जो रबड़ है वो एक पेड़ से बनता है, दैट इज हेवन ब्लिसिलेट्स. तो वो जो होता है वो एक ट्री होता है, उसके छाल्स को हम जब कट करते हैं तो उसमें से वाइट वाइट एक द्रव निकलता है जो एक उसमें हम लेते हैं रिसीवर्स में, और उससे वो क्या होता है, वो नेचुरल रबड़ होता है. और एक सिंथेटिक रबड़ होता है जो पॉलीमर्स और गैसेस को मिक्सचर्स करके हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके दो टाइप्स, एक नेचुरल और सिंथेटिक. जो नेचुरल होता है वो ट्री से मिलता है, दैट इज ए हैविया ब्रासिलियंस ट्री, वो उसके लेटेक्स के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, उसका एग्जाम्पल है नियोप्रीन. और जो सिंथेटिक रबर है वो पेट्रोलियम और गैसेस दोनों को के मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, सिंथेटिक रबर्स, उसे हम कहते हैं पॉलीसल्फाइड रबर. और जो रबड़ की कुछ क्राइटेरिया मीन्स कुछ उसकी रूल्स जो है वो है, मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल, इलास्टिसिटी मतलब उसके अंदर लचीता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट एंड फायर मतलब लाइट और फायर, लाइट्स और आग, इन दोनों चीजों से उसको प्रोटेक्शन ऐसा होना चाहिए. और मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकल एलिगेंट अपीयरेंस मतलब दिखने में भी वो अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फॉर फार्मास्यूटिकल मतलब हम जिस फॉर्म में है उस फार्मास्यूटिकल्स रूप में वो रबर हमें अच्छा दिखना चाहिए. दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स. ये ग्लास जिसमें आप देख सकते हैं ये ग्लास का पिक्चर्स, प्लास्टिक से कुछ एग्जांपल, मेटल्स एंड रबर. और ये जो लास्ट वन है ये ब्लिस्टर होता है, ये तो नॉर्मली सभी लोगों ने इस प्रकार की पैकिंग की दवाइयों को देखा होगा, दैट इज द ब्लिस्टर्स, दैट इज द ब्लिस्टर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.